नमस्ते, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में बढ़ता अपराध आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। जनता परेशान है। कानून व्यवस्था क्या फेल होती हुई नजर आ रही है, ये सवाल उनके सामने आ रहा है। और इस बीच प्रदेश के मेट्रो शहरों से चाकूबाजी की तमाम वारदातें जिस तरह सामने आ रही है, डर और असुरक्षा का माहौल भी क्या बढ़ रहा है, ये सवाल भी है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में बढ़ता अपराध मुद्दा तो है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में आजकल चाकूबाजी की घटनाएं इस कदर आम हो गई हैं कि चलते फिरते कब कौन किस पर चाकू से हमला कर दे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहर इन दिनों अपराधों की वजह से चर्चा में हैं। पौष इलाके में दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जा रही हैं। खासतौर पर लगातार सामने आ रही चाकूबाजी की घटनाओं ने इन दिनों भारी चिंता में डाल दिया है। एक के बाद एक हो रही लगातार घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर रही हैं। ये दो तस्वीरें बिलासपुर और राजधानी रायपुर की हैं, जहां बिलासपुर में फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। व्यापारी पर अज्ञात बाइक सवार युवकों ने चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल व्यापारी को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। चकरभाटा निवासी व्यापारी योगेश पंजवानी अपने ऑफिस को बंद कर कुंदन पैलेस की ओर जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं राजधानी रायपुर से भी एक बार फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जहां सरोना इलाके में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। छोटी सी बात पर हुए विवाद को लेकर एक युवक की 3 लोगों ने हत्या कर दी। वहीं आरोपी युवक पर हमला कर मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे अपराधों की वजह से लोग अपने आप को बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका एक नज़ारा न्यायधानी बिलासपुर और राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। न्यायधानी बिलासपुर में एक व्यवसायी को अज्ञात आरोपियों ने चाकू से गोद दिया और गंभीर हालत में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। वहीं राजधानी रायपुर में एक मामूली विवाद पे युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मतलब कि समझिए कि किस तरह से मामूली विवाद में भी चाकुओं से गोदकर हत्याएं हो रही है। व्यवसायी तक को टारगेट किया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि पुलिस का खौफ अपराधियों में कितना कम नजर आ रहा है। हालांकि जरूर है कि राजधानी रायपुर में जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, चाकूबाजी की घटना हुई, एक शख्स को मार दिया गया, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्या पुलिस के जूतों की धमक अपराधियों में कम हो गई है? बात अगर सिर्फ राजधानी रायपुर की करें तो ऐसी तमाम घटनाएं बीते कुछ दिनों में सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके रायपुर पुलिस का कहना है कि पिछले 2 सालों की तुलना में चाकूबाजी की घटनाओं में कमी आई है। पुलिस आंकड़ों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक रायपुर में चाकूबाजी के 133 मामले सामने आए, जबकि इस साल फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक चाकूबाजी के 79 मामले सामने आए हैं। वहीं फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक हत्या के 93 मामले सामने आए, तो फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक हत्या के 81 मामले सामने आए हैं। पुलिस भले ही इन दिनों आंकड़ों को दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन हाल ही में अपराध की सामने आई तमाम घटनाएं कुछ और ही बता रही हैं। एक तरफ इन घटनाओं ने लोगों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर
प्रदेश में सियासत भी हो रही है, लेकिन इस बीच सवाल ये कि इन घटनाओं पर लगाम कब लगेगी? लोगों की चिंता का कोई हल होगा या फिर इसी तरह बदमाश बेखौफ घूमते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिलासपुर में चाकूबाजी मामले में आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। पहले गिरफ्तारी और उसके बाद जुलूस निकाला गया उन आरोपियों का जो चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देकर छिपे फिर रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम भी इनकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी और आखिरकार इन चाकूबाजों को धर दबोचा गया। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा संदेश पुलिस की तरफ से देने की कोशिश की गई जब चाकू से वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला गया। चाकू से परेशान कब होगा निदान, सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन इसका जवाब कब और कैसे मिलेगा जानने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, रायपुर से राजेश निषाद और बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर। शैलेंद्र, बिलासपुर में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई, जुलूस भी निकाला गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बदमाश आजकल चाकू जेब में लेकर घूम रहे हैं, कब कहां वारदात हो जाए, घटना हो जाए, पता नहीं। देख सकते हैं आपकी किस तरह से बिलासपुर पुलिस महज 12 घंटे के अंदर ही इन चाकूबाज आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है और इन्हें ले जाकर पैदल इनसे जुलूस निकाला गया। साफ तौर पर संदेश दिया गया कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। बिलासपुर पुलिस के 9 जो आरोपी हैं इनको गिरफ्तार किया है चाकूबाजी की, और हमारे साथ बिलासपुर के सिविल लाइन थाना के प्रभारी प्रदीप आ रहे हैं। जानते हैं कि ये आरोपी जो थे कि जो मास्टरमाइंड का काम कर रहे थे वो प्रार्थी के ही दुकान में काम करते थे। जो जिनको चाकू लगा है वो योगेश पंजवानी है और उन्हीं के दुकान में काम करने वाला लड़का, और साथ में उनके दुकान में पुराना जो कुछ महीनों पूर्व में काम किया करता था उसकी प्लानिंग थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोगों को उसने उनका समय निकलने का समय और जो पैसा साथ में रख के ले जा रहे थे उसके बारे में जानकारी दी थी। और इसी जानकारी के तहत 3 आरोपी 2 मोटरसाइकिल में कुंदन पैलेस के पास जाकर पहले गाड़ी को एक्सीडेंट करते हैं। एक्सीडेंट करने के बाद, गिराने के बाद उनका बैग वाला पैसा को छीनते हैं और विरोध करने पर उसके साथ चाकूबाजी करते हैं। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर तत्काल अलग अलग टीम गठित करके एसीसीयू की टीम, थाना सिविल लाइन की टीम और अन्य टीम को इसमें लगाया गया था। तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 से 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। क्या कारण है कि इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं? चाकू आजकल लोग लेकर आम घूम रहे हैं, क्या लगता है ये क्या फिल्म के कारण है या फिर वेब सीरीज के कारण है या माहौल ऐसा होते जा रहा है? लोगों की मानसिकता बदल रही है, लोग काम करना नहीं चाहते हैं और काम के पीछे भागते हैं और लोगों को शॉर्टकट जो पैसा कमाने का जो शॉर्टकट रास्ता है उसको अपनाने के कारण लोग इस तरह की प्रवृत्ति में लिप्त होते जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसमें सुधार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम जरा राजेश से बात करते हैं। राजेश, बिलासपुर में जो पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि जेब में पैसा नहीं है इसलिए चाकू रख रहे हैं, तो बड़ी विडंबना है। सरकार कुछ सोचना होगा इस पर। तो फिर बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अगर पुलिस के अफसर ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि लोग शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की जद में चाकू लेकर के घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल बड़े ज़रूर खड़े होते हैं। लेकिन देखिए, चाहे बिलासपुर की बात हो, रायपुर की बात हो, दुर्ग की बात हो या मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, पूरे प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि देखिए, पुलिस की धमक दिखाई नहीं दे रही है, बेखौफ होकर के चाकू लेकर के घूम रहे हैं और मामूली सी बात पे चाकू निकाल करके ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला भी कर रहे हैं। देखिए, बिलासपुर में हालांकि बिलासपुर पुलिस को सफलता मिली है, आरोपी पकड़े गए हैं और उनका जुलूस भी निकाला गया है। लेकिन रायपुर की बात करूं तो रायपुर में भी बदमाशों को धरपकड़ कर लिया गया है, पकड़े गए हैं आरोपी। लेकिन जो चाकूबाजी की जो वजह है वो जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देखिए, केवल इस वजह से चाकू से हमला किया गया, हत्या कर दिया गया कि नशेड़ी किस्म का जो युवक है प्रवीण, वो गिर गया था और गिरने के बाद वहीं पे बगल में चूंकि अभय नाम का मृतक जो है वो मौजूद था और उन्होंने हंस दिया।
मात्र उनके हंसने की वजह से उस बदमाश ने क्या किया, अपने 4 दोस्तों को बुला लिया और बुलाने के बाद अभय के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया। उनके पेट पे और पीठ पे भी चोटें आई है, गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभय ने दम तोड़ दिया। लेकिन देखिए, आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ होकर के लोग चाकू लेकर के घूम रहे हैं और हमला कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो बड़ी वजह जो निकल के सामने आ रही है वो नशा है, क्योंकि नशे की जद में आने की वजह से ठीक है, मुद्दा तो है, निकल के मुद्दा तो है और ये मुद्दा और हमने सामने रखा है, तमाम पहलू सामने रखे। अब सिस्टम को समझना है, प्रशासन को समझना है कि चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या करना है। दोनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। देश भर में नवरात्रि की धूम है, चारों तरफ माता रानी के गीत गूंज रहे हैं, अलग अलग आयोजन हो रहे हैं और इस बीच मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है।
लेकिन भक्ति भाव के बीच प्रदेश में गरबा आयोजन को लेकर गदर क्यों मचा हुआ है, जिसके चलते इस साल गरबा पहरे के बीच खेला जा रहा है? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में नवरात्रि का पर्व भक्ति भाव और धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहरों में गरबा के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहां सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और युवक युवतियां गरबा खेल रही हैं, जहां डांडिया स्टिक की खटखट खूब सुनाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। प्रदेश के कई शहरों में डांडिया स्टिक की खटखट कम, बयान ज्यादा सुनाई दे रही हैं। गरबा के आयोजन निरस्त कर दिए गए हैं। गोमूत्र, तिलक, लव जिहाद और बुर्का जैसे शब्द नेताओं के मुख से निकल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो गरबा पर जमकर हंगामा बरपा है। प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नवरात्रि के चलते रात में पुलिस सक्रिय हो गई है। जगह जगह पुलिस गश्त लगा रही है। साथ ही गरबा पंडालों में भी पुलिस सतर्क नजर आ रही है। पुलिस यहां महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए उनको बहन सुरक्षा कार्ड बांट रही है। इसके साथ महिला सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस मातृ सुरक्षा अभियान चला रही है। आप एक नहीं 10 बार चेक करिए कि कहीं आपकी बच्ची गरबा पंडाल तक अकेले तो नहीं आ रही है। वो जब भी गरबा पंडाल तक आए तो परिवार का कोई बड़ा उसके साथ रहे, आप स्वयं उसके साथ रहे, या फिर वो अपनी सहेलियों के ग्रुप में आए जिस ग्रुप में 10 से 12 बच्चियां रहे, और उन बच्चियों के साथ कोई एक बड़ा या 2 लोग अवश्य बड़े हो, ताकि वो यहाँ तक सुरक्षित आ सके और जब यहाँ से वापस अपने घर जाए तब भी वो इसी तरीके से ग्रुप में जाए। गरबा के दौरान हर महिला की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आगर में पुलिस ने जगह जगह अपनी नजर बनाई हुई है। थाना प्रभारी के साथ महिला आरक्षक और महिला कोतवाल लगातार गश्त लगा रही हैं। साथ ही रात में मनचलों, छेड़छाड़ करने वालों पर तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस 5 शक्ति दल बनाए हैं, जो लगातार पूरे क्षेत्र में गश्त लगा रही हैं। इसके साथ आगर पुलिस ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी निगरानी भी कर रही है। इनका काम ये है कि जहाँ यहाँ पर पंडाल हैं, संवेदनशील स्थान हैं और यहाँ पर गरबा इत्यादि के पंडाल बने हुए हैं, वहाँ जाकर ये भ्रमण करेंगे और ऐसे लोगों को जो शराब पी के घूम रहे हैं और असमाई तत्व हैं जो अपराध करने के आने की नीयत से घूम रहे हैं, ऐसे लोगों की धरपकड़ करेंगे। छतरपुर पुलिस भी नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर तैयार है। पुलिस ने देवी पंडालों में सुरक्षा के सभी इंतजाम चेक किए। इसके साथ सुरक्षा के लिए पुलिस ने समितियों को सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया है। राजगढ़ जिले में नवरात्रि के दौरान माता के मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनने वालों की नो एंट्री कर दी गई है। इसके लिए मंदिर समिति के द्वारा मंदिर परिसर में बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं और लोगों से अमर्यादित वस्त्र नहीं पहन के आने की अपील की जा रही है। मंदिर समिति के द्वारा लगाए गए इस बैनर पोस्टर को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी सही बताया है। बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जैसे अगर ये वस्त्र पहनकर अंदर आते हैं तो काफी जो श्रद्धालु हैं उनमें भी गलत भावना पैदा होती है। तो आप अगर मंदिर में आए तो साड़ी वगैरह, सूट वगैरह ही पहन कर आए, तो ये विचार तो बहुत अच्छा लगा हमें। हम भारतीय संस्कृति का जितना रक्षण कर सकते हैं, हमारा प्रयास है कि जो सनातन धर्म से रिलेटेड जो मंदिर संस्थाएं जितनी भी है, वहाँ पर तो कम से कम हम इन चीज़ों का रक्षण कर सकें, और छोटे छोटे बैनर पोस्टर के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। हर साल प्रदेश में नवरात्र के दौरान ऐसे मामले सामने आते हैं जब गैर हिंदू गरबा रास में अपनी पहचान छिपाकर शामिल हो जाते हैं। कई बार आयोजक ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं जिससे विवाद और सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात बन जाते हैं। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद से जोड़कर देखते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण इस बार प्रदेश में ज्यादा सतर्कता के साथ पुलिस निगरानी रख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा किस तरह से एक तरफ गरबा के आयोजन को लेकर तैयारियां तो कर ली गई हैं, लेकिन इन तैयारियों में इस बार पुलिस की पहरेदारी भी बढ़ गई है। इसको लेकर क्या क्या वजह हैं, पिछले दिनों आपने खबरें भी देखी और तस्वीरें भी देखी। अब जरा हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं अलग अलग लोकेशन से। वहां पर एक तरफ गरबा की तैयारी है, पुलिस की पहरेदारी कितनी है। हमारे साथ अलीराजपुर से मनीष वाणी और आगर मालवा से कनीराम जुड़ रहे हैं। कनीराम और मनीष वाणी, सवाल एक ही है कि पुलिस की पहरेदारी गरबा के आयोजन में इस बार कितनी बढ़ गई है। मनीष, पहले आप बताइए। अलीराजपुर जिले में लगातार देखा जा रहा है कि इस बार नवरात्रि को लेकर पुलिस काफी अलर्ट मोड पे है और अलीराजपुर जिले में एक नई पहल शुरू की है। बहना सुरक्षा के कार्ड बांटे जा रहे हैं। बहना सुरक्षा कार्ड के साथ साथ पुलिस जो महिला पुलिस सुरक्षा कर्मी है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर लड़की अकेली है तो अकेली उस लड़की को घर पे खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। 8-10 लड़कियों के साथ झुंड बना के जाना चाहिए। अगर उनके साथ 8-10 सहेलियां नहीं है तो उनके परिजन उनके साथ में रहना चाहिए। और पुलिस ने भी यहाँ पर इतनी पेट्रोलिंग की है कि लास्ट पंक्ति की लड़की या महिला जब तक घर नहीं पहुंच जाती है तब तक पेट्रोलिंग की जाती है। और हमारे साथ में अनुविभागीय अधिकारी एसडीओपी नीरज नामदेव सर है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की इस बार पुलिस व्यवस्था की गई है। सर, किस तरीके की पुलिस व्यवस्था है नवरात्र को देखते हुए? सबसे पहले तो शारदीय नवरात्रि की आप सभी जी न्यूज के दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं और पुलिस जो है बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। इस हेतु हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने बहना सुरक्षा कार्ड लॉन्च किया गया है, जिसमें एक QR कोड है। उस QR कोड को आप जैसे ही स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से तो तत्काल आपको जिले के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, थाने के नंबर हैं, वो आपको तत्काल प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आपको पुलिस सहायता तत्काल प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है, प्रातःकाल से ही हमारी पेट्रोलिंग एक रहती है जिसमें हमारी महिला पुलिस अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करती है ताकि। अब जरा बात कर लेते हैं कनीराम से। कनीराम, आगर में क्या स्थिति? कनीराम, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनीराम? हाँ जी सर। हाँ, पुलिस की पहरेदारी इस बार कितनी बड़ी है गरबा के आयोजन में? हेलो। हाँ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आपको कनीराम? जी 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 सर, आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि गरबा के आयोजन में इस बार पुलिस की जो पहरेदारी है वो पहले के मुकाबले क्या बढ़ गई है? बढ़ी है तो कैसे? नहीं, मतलब अपन जो गरबा पे ले रहे सर कि बगला मुसीब ले रहे हैं? मेरे को ठीक है, हमारे सहयोगी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, हमने पुलिस अधिकारियों के माध्यम से जाना किस तरह से पहले मुकाबले इस बार सुरक्षा के जो इंतजाम है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या चिंता है यहाँ पुलिस प्रशासन के सामने जो ऐसा हो रहा है? पुलिस की जो बड़ी चुनौती, यहाँ पर बजरंग दल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, उसमें बताया गया था कि गैर हिंदुओं की यहाँ पर नो एंट्री। यह जो ज्ञापन दिया गया था वो पहली बार दिया गया और जिसको लेकर हमारे साथ में बजरंग दल के गजेंद्र राठौड़ भी, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या इस बार नवरात्र को लेकर बजरंग दल ने ज्ञापन दिया, क्या है उसमें? इस बार सनातनी समाज के जितने भी लोग हैं उनको गौमूत्र छिड़काव कर इस पंडाल में प्रवेश दिया है और गैर हिंदुओं को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है ताकि कोई भी सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। और ये माता बहनें गरबे खेलती है तो सनातन धर्म के लोग यहाँ पर सब इकट्ठे होकर अपना पर्व हर्षोल्लास से मना रहे हैं। देखिए सर, इस बार देखा जा रहा है कि सनातन धर्म को लेकर यहाँ पर लोग काफी एक्टिव है और इस प्रकार से पहली बार। ठीक है, हमारे दोनों सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए और यहाँ वक्त है ब्रेक का।